गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, आज अपन सबसे अच्छा टॉपिक लेंगे, दैट इज ओरिजिन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। अपने बारे में जानना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, तो आज की जर्नी इवोल्यूशन की ह्यूमन बीइंग के नाम। ओके, यस। तो जितने भी एविडेंसेस मिले हैं अभी तक नेचर के अंदर, जो प्रूफ आए हैं, जो फॉसिल्स एविडेंस हमें मिले हैं, वो सब क्या शो करते हैं कि ह्यूमन का ओरिजिन कहां से हुआ है, दैट इज फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो ओरिजिन took place from where, that is African continent। तो हमारे सारे पूर्वज कहां से बिलोंग करते हैं? अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। वहां पर हमारा एंसेस्ट्रल स्टॉक है, ठीक है ना, या था। ओके, यस। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, दैट इज, सबसे पहले आपको मालूम है कि डार्विन ने इवोल्यूशन में बहुत वर्कआउट करा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर इवोल्यूशन में देखेंगे तो वो किसका है? डार्विन। तो डार्विन इवोल्यूशन ऑफ मैन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, ठीक है ना। यस, इसमें जो डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है, डार्विन ने एक वर्ड दिया था, डिसेंट। तो डार्विन ने उसी वर्ड से एक बुक भी लिखी है, दैट इज डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें वो शो करता है ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, सो डार्विन्स बुक, दैट इज डिसेंट ऑफ मैन। आप हमेशा याद रखें, कहीं पर भी अगर वर्ड डिसेंट आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर समझ जाना डिसेंट वर्ड इज गिवन बाय डार्विन। डार्विन बुक डिसेंट ऑफ मैन गिव्स एविडेंस प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैन। डार्विन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट हुए हैं, दैट इज द हक्सले। हक्सले ने भी एक बुक लिखी है, मैन्स प्लेस इन नेचर। ओके, ये दोनों बुक जो हैं वो सारे एविडेंसेस प्रूव करती हैं कि हमारा ओरिजिन कहां से हुआ है? कॉन्टिनेंट से। और कैसे हुआ है वो अभी अपन करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द हक्सले। हक्सले बुक मैन्स प्लेस इन नेचर, प्लेस इन नेचर on evolution of man। yes, अब आती है टर्म होमो सैपियंस। तो आपको मालूम ही है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसके थ्रू दिया गया है? दैट इज कैरलस लीनियस। तो कैरलस लीनियस ने ही सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज को क्या नाम दिया था? दैट इज होमो सैपियंस। होमो सैपियन मींस वाइस मैन। ओके, यस। तो कैरलस लीनियस, Linnaeus gave term, that is Homo sapiens। ये वर्ड जो है देने का काम किसका है? That is, एस छोटा लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो Homo sapien word is given by Carolus Linnaeus। It means man who is wise। अपने बारे में तारीफ करना हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये लीजिए, कैरलस लीनियस भी होमो सैपियन मींस मैन हु इज वाइज। यस, अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं उससे पहले अगर हमें क्लासिफिकेशन नहीं मालूम हो, और वो भी हमारा, तो वो चीज थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? होमो सैपियन। तो सबसे पहले आता है आपका किंगडम। कोई गलत कर दिया। यस, किंगडम, वी बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। हाँ जी, किंगडम के बाद में आएगा आपका फाइलम। यस, which phylum we are belonging, that is chordata। हम किसके मेंबर हैं भाई? chordata। chordata means जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, परसिस्ट करती है। सब फाइलम, फाइलम का भी छोटा सा ग्रुप, वापस फर्दर डिवीजन हुआ है इसका। हमारा सब फाइलम क्या है बेटा? दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मींस आपको मालूम होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है
ये नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम में। तो जिनके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है वो किस में आ जाएंगे, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का एक छोटा सा सेक्शन है दैट इज नोन एज ग्नैथोस्टोमा। तो प्लीज ध्यान रखें हम किसके मेंबर हैं, ग्नैथोस्टोमा। ग्नैथोस्टोमा मींस जिसके पास में जॉ प्रेजेंट होता है, दैट इज विद जॉ। अगर हम बात करते हैं ग्नैथो, इट मींस विद जॉ, ठीक है। यस, सब फाइलम के बाद में हम लेंगे सबसे पहले सुपर क्लास। यस, वी बिलोंग टू विच सुपर क्लास बेटा, दैट इज 4 पैरों पर चलने वाला टेट्रापोडा। यस, वी बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। हाँ जी, अब आता है सुपर क्लास के बाद में आपकी क्लास, और हम सब जानते हैं हम कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, 12th क्लास को नहीं बेटा, दैट इज द मैमेलिया। वी बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। हाँ जी, मैमेलिया के फीचर्स भी आपको मालूम है, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन द बॉडी, विविपेरस। ओके, क्लास के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन, थोड़ा सा इसको आगे डिटेल में लेके जाएंगे, दैट इज नोन एज सब क्लास। सब क्लास है बेटा अपनी, कौन सी क्लास सब क्लास को, थीरिया, दैट इज थीरिया। थीरिया जहां पर भी वर्ड आता है, थीरिया का मतलब होता है, एक पेन दे देना। यस, थीरिया का जो मतलब होता है वो ये है कि वो कैसे है, विविपेरस। कैसे होंगे वो, विविपेरस विच ले एग, सॉरी यंग वंस। यस, सब क्लास के बाद में आता है आपका सुपर क्लास। प्लीज हमें अपना क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। थीरिया की सुपर क्लास जो है वो जिससे हम बिलोंग करते हैं, दैट इज द यूथीरिया। आपको मालूम होगा थीरिया का डिवीजन प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में होता है। सो वी आर व्हाट, यूथीरिया। यूथीरिया मींस ट्रू प्लासेंटल मैमल्स, जिनका प्लासेंटल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, दैट इज ट्रू प्लासेंटल मैमल्स। ओके, हाँ जी। अब इसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद में क्या आ जाता है, ऑर्डर। और हम सब कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स। वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेट्स। बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्राइमेट्स बोलते हैं तो प्राइमेट्स के अंदर सब आएंगे, मंकी भी आएगा आपका फ्रेंड, एप्स भी आएंगे आपके फ्रेंड, और हम खुद भी आएंगे। तो प्राइमेट मीन्स मंकी, प्राइमेट मीन्स एप्स, प्राइमेट मीन्स ह्यूमन। ओके, तो इन तीनों को ही हम कौन से ऑर्डर में लेते हैं, दैट इज प्राइमेट। अब आता है जैसे अपने सब क्लास में था, ऑर्डर के बाद में सब ऑर्डर। हाँ जी, सब ऑर्डर। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन पढ़ा है हमने क्यों नाम दिया था उसका एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग is having a sub order anthropoidy। कौन सा ऑर्डर बेटा, एंथ्रोपोइडी। तो एंथ्रोपोइडी ऑर्डर जो है किसके लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए। यस, अब हम आ जाते हैं हमारी फैमिली, आपकी फैमिली, सबकी फैमिली। हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, होमोनिडी, दैट इज होमोनिडी। तो हमारी फैमिली कौन सी है, होमोनिडी। अब आ जाता है आपका जीनस। सबको मालूम है हम कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज होमो। और हमारी स्पीशीज, हमारी दैट इज स्पीशीज सैपियंस। क्लियर। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन, आपका ऑर्डर प्राइमेटा, आपकी क्लास मैमेलिया। हम इसको यहाँ पर सिर्फ डिटेल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, एटलीस्ट हमें उसका क्लासिफिकेशन डिटेल में आना चाहिए। ओके, तो ये होता है क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब आप ये देखिए, आपसे पहले कौन कौन आया है, मंकी, एप्स, और फिर आए हो आप ह्यूमन बीइंग। अब प्राइमेट्स की 3 जो है क्या निकली, ब्रांचेस निकली, ठीक है ना। प्राइमेट्स जो है उसकी 3 ब्रांचेस निकल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मंकी से इवॉल्व हुए हैं, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन प्लीज रिमेंबर आप मंकी से इवॉल्व नहीं हुए। फॉर द
लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए या इजीनेस के लिए हम कह देते हैं आप हमारे एंसेस्टर मंकी, बट बेटा प्लीज आप कहां से आए हो? प्राइमेट, यानी कि हमारा स्टॉक, हमारे क्या कहते हैं मंकीज का स्टॉक और एप्स का स्टॉक एक ही रहा होगा। उस स्टॉक से क्या निकल रही है? ब्रांचेस, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? इवॉल्व। तो कुछ मैचिंग लिंक उसमें से आपको मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो ये कहना कि आप मंकीज से आए हैं, दैट इज रॉन्ग। आप ये कह सकते हैं कि आपका ओरिजिन प्राइमेट से हुआ है। प्राइमेट्स की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना? ओके, तो प्राइमेट हैव 3 ब्रांचेस, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में बिल्कुल जैसे ही एक ब्रांच डिवाइड हो रही थी मंकी और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो जो ब्रांच डिवाइड हुई है तो कुछ मंकी से हम जरूर रिजेंबल करते हैं, ठीक है ना? वो मंकी कौन से थे, क्या थे, उनको अपन लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके बेटा, नाउ कम टू द मंकीज। यस, अब लेते हैं अपन मंकीज। तो मंकी जो है, हमारा जो स्टॉक है जो मंकी से सिमिलर होगा वो कौन सा होगा, उसको अपन देखते हैं। तो मंकीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? फर्स्ट स्टॉक जो है वो हम लेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है? दिस वन इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओके बेटा? और दूसरा स्टॉक हम लेंगे न्यू वर्ल्ड मंकी। यस, विच वन? न्यू वर्ल्ड मंकी। क्लियर? तो आपने 2 स्टॉक लिए हैं, ठीक है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर जो स्पेशली आते हैं वो कौन से मंकी हैं? दैट इज रीसस। आपको याद भी होगा मकाका रीसस, जिससे क्या लिया गया है बेटा? आरएच फैक्टर। वो कौन से मंकीज हैं? ओल्ड वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड में जो है मंकीज जो आते हैं, ये मंकी है दैट इज द हॉलर मंकी। ओके, कौन सा मंकी है ये? हॉलर मंकी की पूंछ जो है बहुत मोटी होती है, थिक, ठीक है ना? व्हाइट इन कलर भी होते हैं, ये अलग अलग तरह के हैं। ओके, तो हॉलर मंकी जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा? न्यू वर्ल्ड मंकी का। और रीसस मंकी दैट इज द मकाका रीसस किसका एग्जांपल है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी का। ओके, ये दोनों मंकीज हैं। अब आप देखिए ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है? इन एशियन रीजन के अंदर। हम रीजन लिख लेते हैं, कॉन्टिनेंट छोड़ देते हैं। ये किसमें आ रहा है? एशियन रीजन में। और ये न्यू वर्ल्ड मंकी आपका आ रहा है अमेरिकन रीजन में, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन। क्लियर? अब आप देखो, जब आप इन मंकीज को देखते हो ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो इनकी नोज क्या होती है? फ्लैट, ठीक है? इसकी नोज लो और उसके ऊपर एक जोर से तपाचा मारो, दैट इज फ्लैट हो जाएगी। तो नोज कैसी हो गई है? फ्लैट। ओके, सो नोज फ्लैट दिखेगी किसके अंदर? आपको ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में। लेकिन जब हम न्यू वर्ल्ड देखते हैं तो यहाँ पर नोज कैसी होती है? नैरो होती है। आप देखते ही पहचान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो दैट इज द टेल, ठीक है ना? अब ये देखो आप ओल्ड वर्ल्ड मंकी की टेल, जैसे अपने बाहर आसपास लंगूर वगैरह आपने देखे भी होंगे, ठीक है ना? ये वाले मंकीज भी आपने देखे हैं, हनुमान, बंदर, इस तरह वाले। तो उनके अंदर जब टेल देखना आता है, टेल जो है वो कैसी होती है? थिन होती है। टेल मोटी नहीं होती, ठीक है ना? टेल कैसी है इसकी? दैट इज थिन। ये इतनी पतली है कि आप ये सोचो कि ये पूरी बॉडी का वेट जो है वो कैरी कर पाएंगे। प्लीज लंगूर को साथ में मत लेना, गलती से वर्ड निकल गया था लंगूर, मंकी आर डिफरेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ये टेल जो है ये थिन है, ठीक है? तो टेल थिन है तो वो कैसी रहेगी? अगर वो बॉडी का वेट बियर करना चाहे तो नहीं कर सकती। समझ रहे हो मेरी बात? टेल बैलेंसिंग के काम में आएगी बट नॉट बियर द बॉडी वेट, दैट इज टेल थिन। और हम कहेंगे इसको प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल मीन्स नॉट बियर्स बॉडी वेट, नॉट बियर बॉडी वेट। क्लियर? लेकिन जब आप देखते हो किसकी टेल को? दैट इज न्यू वर्ल्ड मंकी के अंदर, तो इसकी टेल इतनी मोटी होती है, थिक होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, टेल क्या है इसकी? आप पहचान जाओगे आराम से। टेल थिक और कैसी होगी? कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है ना? बहुत मोटी सी होगी, थिक होगी, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। और ये जो टेल है, ये इस टेल को आप थिक कॉन्स्पिक्यूअस को ही आप क्या कहते हो? प्रीहेंसाइल, दैट इज प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल मीन्स अगर ये अपनी बॉडी का वेट जो है, टेल इन्होंने ब्रांच में लपेट ली और उसकी पूरी बॉडी का वेट कैरी कर सकती है टेल, ठीक है ना? तो आप ये सोच लो कि जैसे गिलहरी की टेल होती है
और एक अपने चूहे की टेल। तो गिलहरी वाली टेल का टाइप जो है दैट इज द न्यू वर्ल्ड मंकी, और चूहे की टेल का टाइप दैट इज द ओल्ड वर्ल्ड मंकी। थोड़ा सा समझने के लिए है, ठीक है। यस, अब आते हैं अपन इसके अंदर। तो इसके अंदर जब हम डेंटिशन देखते हैं, दांतों का जो फॉर्म है, ठीक है ना, वो डेंटिशन किससे मिलता है, हमसे रिजेंबल करता है ह्यूमन स्टॉक से। सो डेंटिशन इज सिमिलर टू, डेंटिशन सिमिलर टू ह्यूमन स्टॉक, दैट इज हम लोगों से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका डेंटिशन इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है ना, इसका डेंटिशन थोड़ा सा अलग होगा। डेंटिशन इज डिफरेंट, डेंटिशन इज डिफरेंट। हमारे जैसा डेंटिशन इनके अंदर, न्यू वर्ल्ड मंकीज के अंदर नहीं पाया जाता। तो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो आफ्टर कंपैरिजन it was shown that our human stock resembles more with the old world monkey. Okay, human stock resembles with किससे रिजेंबल करता है बेटा, दैट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, आपकी रिजेंबलेंस किससे हो रही है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आप किससे मैच करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड से कि न्यू वर्ल्ड से, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखो, आप ओल्ड वर्ल्ड मंकी से मैच करते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द मंकीज, यानी कि अब आपको मंकी का जो स्टॉक था, जैसे प्राइमेट के 3 ब्रांचेस निकली। एक ब्रांच कौन सी थी, मंकी के अंदर फर्दर 2 ब्रांच थी, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। आप किससे, यानी कि आपके जो है, आप कह सकते हो आपके ब्रदर सिस्टर जो है, किससे मैच कर रहे होंगे, सबसे पहले दैट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी की ब्रांच जो है वो काफी कुछ सिमिलर है किसके अंदर, ह्यूमन स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हैंस प्रूव्ड होता है कि वी आर सिमिलर टू ओल्ड वर्ल्ड मंकी, दैट इज द रीसस स्टॉक और मकाका रीसस मंकी। और RH फैक्टर जो आया है, ये सबसे बड़ा RH फैक्टर, ठीक है ना, किसके अंदर प्रेजेंट है, ये RH एंटीजन। बेटा ये एंटीजन प्रेजेंट है हमारे RBC के अंदर, ऊपर ये RBC है, इस RBC के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, ये एंटीजन मिल जाएगा। ये क्या शो कर रहा है कि आपका स्टॉक जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। हम अपने रिलेटिव्स देखते हैं, जैसे अपन शादी उसमें जाते हैं, तो ये भाई हमारे ये क्या कहते हैं, ताऊ जी का, ये बुआ जी का, ये मामा जी का, ये सब। तो आपका रिलेटिव कौन निकला भाई, दैट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओके, आफ्टर कंप्लीटेड द मंकी, नाउ कम टू द एप्स। एप्स आप देखिए बेटा, अगर हम एप्स की बात करते हैं, तो एप्स जो है, अगर 4 एप्स हैं, जैसे सपोज करो 4 ही होते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन ले लेंगे 1 मिनट। ओके, तो पहले आपने मंकी से अपने आप को रिजेंबल करा, अब आप किससे रिजेंबल करोगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हो आप कि आपका असली में आपका आए कहां से, ठीक है, दैट इज एप। तो एप जो है वो 4, सबसे पहले आपकी मैचिंग किससे होती है, चिंपांजी के हिसाब से, ठीक है ना। आप चिंपांजी से बहुत ज्यादा मैच करते हो, ये बात क्रोमोसोमल साइंस यानी कि जेनेटिक्स ने भी क्या कर दी है, प्रूव। सबसे पहले चिंपैंजी, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एप, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ह्यूमन बीइंग तो है ही इंटेलिजेंट, ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट एप, सबसे पहली बात, ठीक है ना। ये कैसे शो होता है कि हम इससे रिजेंबल करते हैं, भाई प्रूफ चाहिए, बिना एविडेंस तो इवोल्यूशन आप शो बता ही नहीं सकते। तो प्रूफ जो है वो ये है कि क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6, 3 और 6 का जो क्रोमोसोम चिंपांजी के अंदर है, वो जो है हमसे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो हम ये लिखेंगे बैंडिंग पैटर्न, बैंड के थ्रू, आपको मालूम होगा जेनेटिक्स की स्टडी जो है, क्रोमोसोमल स्टडी बैंडिंग के थ्रू होती है, और बैंड्स में अपन जिम स्टेन वगैरह यूज करते हैं इस तरह से, ताकि उनमें बैंड्स बने, ठीक है। तो ये आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बैंडिंग पैटर्न और क्रोमोसोम 3 and 6 shows that ह्यूमन इवोल्यूशन जो है
उसकी रिजेम्बलेंस किससे हो रही है? चिंपांजी से। तो इसका जो है क्रोमोसोम 3 और 6 उसकी बेंडिंग पैटर्न यानी कि स्टेन से जब उसको कलर करते हैं तो जो बैंड्स बनेंगे वो हमसे सिमिलर है। 3 और 6 क्रोमोसोम जो है उसकी बेंडिंग हमसे मैच करती है, ठीक है। तो चिंपांजी दे आर द मोस्ट एनिमल, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट एनिमल्स और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार, क्लोजेस्ट रिलेटिव। हाँ जी, आप ढूंढ रहे थे आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, तो ये रहा आपका क्लोजेस्ट रिलेटिव, दैट इज द चिंपांजी। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, अगर हम मैचिंग करते हैं एप्स के साथ में अपनी, तो सेकंड मैचिंग के अंदर आपका आएगा दैट इज गिबन। आपने देखा होगा गिबन, सबसे छोटा एप जो है दैट इज द गिबन, स्मॉलेस्ट एप। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इंडिया में जो एप मिलता है, मतलब एक ही एप मिलता है, चिंपांजी वगैरह हमारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं इंडिया वाले रीजन के अंदर। इंडिया में जो एप मिलता है वो एप कौन सा है? दैट इज द गिबन, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ओनली एप फाउंड इन इंडिया। तो आप इससे मिलके आ सकते हैं कभी भी जब आपका मन चाहे, ठीक है ना, अपने ही देश में है, बाकियों से भी आप मिल सकते हैं, फ्लाइट करके आप जा सकते हैं। यस, गिबन्स के बाद में आते हैं दैट इज ओरंगुटान। ये कौन सी पिक्चर में था? आई थिंक क्रिश पिक्चर में यही था, ओरंगुटान। यस, ओरंगुटान ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं? मैन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, जंगलों में ही रहते हैं, मैन ऑफ फॉरेस्ट। और आपने देखा होगा बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो बहुत अच्छे तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस आपको देंगे ओरंगुटान, ठीक है। तो ओरंगुटान के बाद में आपका एक और जिससे लास्ट में आप मैच करोगे दैट इज गोरिल्ला। ओके, तो गोरिल्ला जो है सबसे बड़ा एक, लार्जेस्ट एक, ठीक है ना। गोरिल्ला कैसा भाई? दैट इज द लार्जेस्ट एप, बहुत बड़ा होता है, एंड मोस्ट पावरफुल एप ऑल्सो, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, देवों में देव महादेव, और एप्स में कौन आएगा? दैट इज गोरिल्ला। ओके, तो गोरिल्ला जो है सबसे लार्जेस्ट होता है, मोस्ट पावरफुल होता है। तो अगर हम एप्स के साथ में अपने रिजेम्बलेंस को शो करते हैं तो हम सबसे ज्यादा किसके साथ मैच कर रहे हैं? चिंपांजी के साथ में, बेचारे सी को ही चिंपैंजी। तो आपके जो है क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन निकला सबसे ज्यादा? दैट इज चिंपैंजी। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है कि कौन से एप से आप सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं? तो ये चारों एप है, और इंडिया में जो पाया जाता है दैट इज द गिबन, और जो मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट नेचर का है वो कौन है? गोरिल्ला, ठीक है। और जिसको मैन ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं दैट इज द ओरंगुटान। तो अब हम एप्स के साथ में पहले अपने सिमिलरिटीज लेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या मैचिंग है, फिर एप्स के साथ में थोड़े से डिफरेंसेस के बाद में फिर अपनी इवोल्यूशन की जर्नी स्टार्ट होगी। भाई अपने रिलेटिव्स को जानने का अधिकार हमारा भी है और इनका भी है कि ये भी बताएं कि ये भी क्या है? हमारे रिलेटिव्स। तो एप एक ब्रांच निकली थी, उस ब्रांच का एक मेंबर तो हमसे बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है, और वो कौन सा मेंबर है? दैट इज चिंपांजी। Okay, now come to the similarities of ape. Yes, now the similarities between the ape and man. Similarities, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा similarities. Okay, तो similarities किसके बीच में लेंगे? Similarities between ape and man. कि दोनों में ऐसी क्या similarities हैं कि जो क्या कर रही है, दोनों को एक ही उससे मैच कर रही है कि ये रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चिंपांजी से भी अपना रिजेम्बलेंस काफी ज्यादा निकला है अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। यस, तो सबसे पहला है कि आप देखोगे, जनरली आप देखते हो, एप्स भी देखते हो और आप ह्यूमन बीइंग भी देखते हो, तो दोनों में सेम चीज जो है दैट इज टेल इज एब्सेंट इन बोथ। फर्स्ट सिमिलरिटी इज टेल इज एब्सेंट। ओके, सेकेंड सिमिलरिटी जो आप देखोगे कि एप्स में और मैन के अंदर, दोनों के अंदर जो चेस्ट होता है दैट चेस्ट इज ब्रॉड। तो चेस्ट क्या है? ब्रॉड।
अब ये ब्रॉडनेस क्यों आई है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन जो टाई बोन है वो कैसी है? फ्लैट है और चेस्ट को क्या कर रही है? ब्रॉड कर रही है। चेस्ट ब्रॉड ड्यू टू फ्लैट स्टर्नम। तो स्टर्नम आप जानते होंगे, टाई बोन आगे की साइड में जिससे रिब्स जो है अटैच रहती है। यस, थर्ड जो है ये जो ब्रो रिज होता है, दिस वन, ये वाला, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन केस ऑफ एप्स एंड मैन। तो आपने देखा होगा कि ये वाला, दिस ब्रो रिज इज प्रोमिनेंट। ओके, बोथ हैव प्रोमिनेंट ब्रो रिज। ओके, और हम अगर देखना चाहते हैं डिफरेंस, तो एक डिफरेंस जो है इसके लंबर वर्टिब्रा में आता है। अपना वर्टिब्रा है सेम, ये क्या कहते हैं, सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल और कोकेक्स। तो यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा जो एप्स के अंदर है और मंकी के अंदर, दोनों के अंदर क्या है? लंबर वर्टिब्रा जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बोथ है, क्या है? बोथ है, ये जो लंबर रीजन है ये प्रेजेंट है और छोटा है। ठीक है ना? बोथ हैव स्मॉल लंबार, वैसे इसको लंबार भी कहते हैं, लंबार रीजन। ओके, सो बोथ हैव दिस स्मॉल लंबार रीजन। टेल एब्सेंट होगी, चेस्ट ब्रॉड हो गया, प्रोमिनेंट ब्रॉड रिज हो गई, बोथ हैव स्मॉल लंबार रीजन हो गया। और इसके अंदर क्या जो है सिमिलरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी जिसको अपन ने मिस कर दिया, क्या है? ब्रॉड स्कल। ये जो स्कल जो है ये काफी बड़ा होता है ताकि इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा ब्रेन जो है वो एंट्री ले सके। ठीक है ना? तो ब्रॉड स्केल विद, सॉरी, ज्यादा ब्रॉड तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा भैंसे के जैसे तो नहीं है, यस, लेकिन हाँ ब्रॉड स्कल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यस, तो हम इसमें लिखेंगे फिफ्थ में, दैट इज लार्ज हेड। ठीक है ना? सिर बड़ा है, और वो सिर बड़ा किसकी वजह से हो रहा है? क्रेनियम। लार्ज हेड ड्यू टू लार्ज क्रेनियम। क्रेनियम आपको मालूम है, क्रेनियम बोन्स भी आपने पढ़ी होगी, फ्रंटल, पैराइटल, थोरैसिक, थोरैसिक कह रही हूँ, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। तो ये क्या बना रही हैं? आपके हेड को रीजन को बना रही हैं। ठीक है ना? तो हेड वाला रीजन जो है वो बड़ा होता है बिकॉज उसका क्रेनियम जो है वो क्या है? बड़ा है। और जब बड़ा क्रेनियम है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ब्रेन ही क्या होगा? बड़ा ही आएगा। ओके, सो दीज आर द फ्यू सिमिलरिटीज बिटवीन द एप एंड मैन। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि शुरुआत में जब दोनों का स्टॉक एक जैसा मैच कर रहा होगा कि यस देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द दिस वन एप्स, उसके बाद में धीरे धीरे जो है एप्स मॉडिफाई होते गए, चेंज होते गए, या आप कह सकते हो और ज्यादा एडवांस होते गए। तो वो कैसे हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वी टेक डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड मैन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको जनरल जो है इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट अपन लेते हैं एप, और ये रहा आपका, और हम ह्यूमन बीइंग, तो हमने ले रहे हैं डिफरेंस। तो आपने एप्स में देखा होगा कि 4 लिम्स जो होते हैं, हाथ जो है वो काफी लंबे होते हैं। ठीक है ना? एज कंपेयर टू द हाइंड लिम्ब, 4 लिम्स दे आर मोर लॉन्गर। ठीक है? तो फर्स्ट डिफरेंस लेंगे हम, 4 लिम्ब आर लॉन्गर देन हाइंड लिम्ब। तो अगर किसी के हाथ ज्यादा लंबे हैं और पैर छोटे हैं तो आप समझ जाना उसके कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं। यस, फिर आ जाओ मैन के अंदर। मैन के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। आपके 4 लिम्स जो है वो तो क्या होते हैं? शॉर्ट, और हाइंड लिम्स जो होते हैं वो है लॉन्ग। सो 4 लिम्स आर शॉर्ट as compared to hind limb। ठीक है ना? तो पहला डिफरेंस जो है वो क्या होगा आपका इसके। अब आप देखिए, हो गया 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। फिर हम देखेंगे पोस्चर। ठीक है ना? हमारा पोस्चर बिल्कुल क्या है? इरेक्ट, आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हो। लेकिन एप्स जो है थोड़ा सा यूं सेमी इरेक्ट पोस्चर के अंदर क्या होंगे? खड़े होंगे। सो दे हैव सेमी इरेक्ट
posture, लेकिन हमारा posture क्या है? Straight और erect posture। अब हम आते हैं मुंह की तरफ। माउथ जो है एप्स के अंदर बाहर की ओर जो है निकला हुआ होता है, इस तरह से, जैसे है ना ये प्रोट्रूडेबल, ये आगे की साइड में यूं। तो माउथ आपने मंकीज को भी देखा होगा इस तरह से, ठीक है ना। एप्स के अंदर भी देखना, जैसे ये है तो ये इस तरह से इसका जो है माउथ जैसे इसे आ गया तो आगे की साइड में यूं प्रोट्रूड किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोग्नेथस। अगर जबड़ा आगे की साइड में होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्नेथस। प्लीज आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है ना। तो उस डायग्राम के अंदर देखना माउथ की पोजीशन जो है आगे की साइड में यूं प्रोट्रूड हो रखी है, जॉ। तो प्रोग्नेथस जॉ आप कह सकते हो। तो प्रोग्नेथस जॉ किसे कहेंगे? जब ये आगे की साइड में जबड़ा जो है प्रोट्रूड फॉरवर्ड, आगे की साइड में निकला हुआ होगा, दैट इज नोन एज प्रोग्नेथस। अगर ये फेस बिल्कुल यूं चपटा होगा, ठीक है, मतलब मुंह यूं बाहर की साइड में नहीं निकला हुआ है, अगर चपटा है, दैट इट इज नोन एज ऑर्थोग्नेथस। तो मैन के अंदर ये जॉ कैसा होता है? ऑर्थोग्नेथस। आप इसको जॉ भी लिख सकते हैं, चपटा होता है, ठीक है ना, माउथ आगे की साइड में यूं निकला हुआ नहीं होता। अब आप और देखोगे, हमने कहा था ये ब्रो रिज होती है। ये ब्रो रिज एप्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यूं निकली हुई होगी। सपोज ये है ब्रो रिज, फिर यूं आईज, फिर ये इस तरह से यूं करके यूं निकला हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको जो ब्रो रिज निकली हुई है, ये वाली, ये क्या होती है? बहुत ही प्रोमिनेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रो रिज। और आप देखिए ये इसका जो माउथ बाहर की साइड में निकला हुआ है, दैट इज द प्रोग्नेथस माउथ, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे इसके अंदर प्रोमिनेंट ब्रो रिज। लेकिन अगर आप इसको मैन के अंदर देखेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सपोज करो ये है तो इतनी ज्यादा यूं करके नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरह से है, ठीक है। फिर आईज का भी पोर्शन आएगा, फिर जो है नोज भी आएगी, और माउथ भी जो है इस तरह से अंदर की साइड में। तो बाहर की साइड में प्रोट्रूड नहीं है, ये फ्लैट है। ये जो फ्लैट वाला पोर्शन नजर आ रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहा है? ऑर्थोग्नेथस जॉ। यस, तो इसके अंदर क्या होगा? ब्रो रिज तो प्रेजेंट है, दिस इज रिज, ठीक है ना। ये ब्रो रिज आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये ब्रो रिज, और ये देखो आप, ये वाली ब्रो रिज, ठीक है ना। तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है और ये थोड़ी सी क्या है? लेस प्रोमिनेंट। तो लेस प्रोमिनेंट ब्रो रिज, ठीक है ना। यस, अब हम देखेंगे, हाँ आप देखो, आप किसी भी चीज को उठा रहे हो आराम से, क्यों? क्योंकि ये जो थंब है ये इसको अपोज करता है। ये आपका हाथ है, ये थंब इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, और आपकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छी तरह से कोई चीज पकड़ सकते हो, आप बिल्कुल स्पून से और क्या कहते हैं फोर्क से अच्छी तरह से आप खाना भी खा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्या है? अपोजेबल थंब। इन भाई साहब के अंदर भी अपोजेबल थंब है, एप्स के अंदर भी, लेकिन इसके पास एक और क्वालिटी है, आपके पास तो जो है ये थंब जो है अपोजेबल है इस तरह से, ठीक है ना, सिर्फ हाथ का ही है। इसके पास में भी क्या है? पैर का थंब। यस बेटा, तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे, दैट इज पोलेक्स। तो पोलेक्स ध्यान रखना, अपने हाथ के थंब को क्या कहते हैं? पोलेक्स, ठीक है। ये है थंब, इज अपोजेबल, ठीक है ना। ओके, दूसरा जो है दैट इज नोन एज हैलेक्स। हैलेक्स जो है वो भी क्या होगा? टो, आपके जो पैर होता है, पैर वाला एप के अंदर, वो भी क्या होता है? अपोजेबल। सो टो इज ऑल्सो अपोजेबल, क्लियर। अब आप देखिए इसके अंदर यहां पर पोलेक्स जो है, पोलेक्स क्या होगा? दैट इज द थंब। कैसा है हमारे अंदर? बताओ। हम उठा सकते हैं सारी चीजों को, ग्रिप कर सकते हैं, फोर्क से खा सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं, लटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, और उस ग्रास्पिंग पावर के पीछे रीजन क्या है? हमारा थंब जो है दैट इज अपोजेबल। सो थंब अपोजेबल, क्लियर। यस, नेक्स्ट अपन लेते हैं हैलेक्स। हैलेक्स बेटा
पैर की जो हमारी टो की उंगलियां हैं वो हमेशा कैसे, ये अंगूठा है पैर का और ये फिंगर्स होंगी, ये कैसी है, हमेशा सीधी, ठीक है ना, दैट इज द नॉन अपोजिबल. सो हेलिक्स इज नॉन अपोजिबल. तो प्लीज रिमेंबर बेटा कि हेलिक्स जो है वो नॉन अपोजिबल होगा और जो पोलेक्स जो है, थंब जो है, वो अपोजिबल होगा इन केस ऑफ मैन, बट इन केस ऑफ द एप द बोथ आर अपोजिबल. यस, नेक्स्ट डिफरेंस लेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज एप. एप क्या होता है, हार्बीवोरस. प्लीज रिमेंबर, एप मीट नहीं खाता, वो फ्रूट फल वगैरह जो भी खाना होता है, नट्स वगैरह वो सब खाएंगे, लेकिन वो कभी भी मीट नहीं खाएंगे. सो दे आर हर्बीवोरस. दे आर व्हाट, हर्बीवोरस. और मैन को देख लो आप, सब चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, दैट इज ऑमनीवोरस. क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टेस्ट लेने की आदत पड़ चुकी है. ऑमनीवोरस इन नेचर. हाँ जी, अब हम जो लेंगे, नेक्स्ट जो डिफरेंस लेंगे, आपने देखा होगा एप्स कहाँ रहते हैं, एप्स रहते हैं पेड़ों पर, ठीक है ना. दे हैव आर्बोरियल लाइफ. आप तो ऐसा नहीं आए अपने स्कूटर खड़ा करा, पेड़ पे चढ़ गए, आप नहीं चढ़ोगे, ठीक है ना, बिकॉज आप जो है टेरेस्ट्रियल है. सो दे हैव आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है ना, आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ. तो इनके घर हमेशा आपको पेड़ पे ही मिलेंगे और पेड़ पे ही रहना ये पसंद करते हैं, ठीक है. यस, ये जो है ह्यूमन बीइंग, ये कहाँ रहता है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना. आप तो कहाँ कहाँ पहुंच गया है. सो दे हैव टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. ओके, जब हम माउथ देखेंगे तो माउथ जो है एप के अंदर, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इस तरह का यू शेप स्ट्रक्चर बनाएगा. माउथ जो है, या फिर आप कह सकते हो जॉ जो है, इसके अंदर कैसा होता है, यू शेप. लेकिन जब अगर आप जॉ देखते हो और वो भी ह्यूमन बीइंग का, तो वो जॉ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर. सो जॉ इज सेमी सर्कुलर. क्लियर. तो अपने डिफरेंसेस होते हैं खत्म. अब हम पढ़ेंगे, अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे कहां से, कि एप से आपका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा. ओके, तो सबसे पहले हम उसका चार्ट देखेंगे और चार्ट के बाद में हम उसको एक एक करके लेंगे. चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो आ जाता है तो आप समझिए 80% आपने ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो कर लिया है. ओके बेटा, नाउ कम टू द चार्ट.